हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट होने जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 4 है, जिसका नाम है एक्सपेंशन। क्या है? एक्सपेंशन। हमें सीखना है कि एक्सपेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एक्सपेंशन। Expansion is the process in which the contents of brackets are evaluated। यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उन वैल्यू को हम इवेल्युएट करने का कार्य कहाँ करते हैं? एक्सपेंशन की प्रोसेस में करते हैं। चलिए भाई, इससे रिलेटेड हमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज याद करनी है, यानी कि लिखनी है, नोट करनी है। आप लोगों को भी याद करना है और लिखना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। हमें कुछ इस चैप्टर को सीखने से के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। जी हाँ, ये भी एक आइडेंटिटी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो होती है सेकंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड बात करें, a माइनस बी का हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा भाई? तो आपको लिखना है ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट अगर आपसे कहा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। क्या होता है? 4ab होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ जो आइडेंटिटी होती है a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर। a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपको लिखना है 2 प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट सिक्स आइडेंटिटी की, तो नेक्स्ट है a माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस के 2 प्लस का वन अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरीके। नेक्स्ट अगर आइडेंटिटीज की बात करें, सेवेंथ नंबर जो है वो क्या है? इन दोनों को ऐड कर लीजिए। a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस a माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए भाई हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों आइडेंटिटीज को ऐड कर रहे हैं। तो माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो इन दोनों ये तो कट जाएंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एट्थ वाले में क्या आ जाएगा? a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस a माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताओ भाई, इन 8 आइडेंटिटीज में आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं है ना? चलिए भाई, तो अब हमें क्या करना है, इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। चलिए भाई, एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। जैसे मैंने कहा फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3a प्लस 2b, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3a प्लस 2b। देखिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या गिवन है, हमें स्क्वायर निकालना है 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करेंगे। यहाँ a प्लस बी आ रहा, a प्लस बी में कौन सी आइडेंटिटी? पहली वाली आइडेंटिटी। पहली वाली आइडेंटिटी यहाँ आप मेंशन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्या हो गया?
a plus b का whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Now we substitute the value of a and b. A is equals to 3a and b equals to 2b. ठीक है. Now we substitute the value of a and b. A is equals to 3a plus b की वैल्यू क्या है and b is equals to 2b का whole square. This is it. This implies and is equals to क्या हो जाएगा and a, what is the value of a? 3a. Square of 3a. Next क्या हो जाएगा 2 into value of a is 3a and value of b is 2b plus value of b is 2b का whole square of 2b. Now we calculate this step. Whole square 3a का whole square of 3a is equals to 9a square and plus multiply these all digits and 2 3 जा 6 6 2 जा 12ab and plus as it is आ जाएगा and 2ab 4b square. So that is the final answer of that question. Is that clear everyone? Tell me you have any doubts, any questions, you can ask me a question. Yes. Tell me you have any doubt? No? Very good. Now you note down this answer in your notebook. Okay? Then we start the next question. So please note down everyone. Now our next question is find the square of, question number first is 3a upon 2b minus 2b upon 3a and second question is 3a plus 7b and fourth question is and third question is 3a minus 4b. So calculate the square of the following questions. How to solve this question? Our first question is that how to solve this question and how to solve part 1 and part 2 and part 3. Okay, so now our first step is that solution. First part. Now we are discussing first part of the questions. चलिए अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की. पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 3 अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a. हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हमें क्या गिवन है 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. हमें इसका स्क्वायर निकालना है. ठीक है भाई, यहाँ तो स्क्वायर लिख दीजिए. क्या लिखेंगे, इसका हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करें. ए बीच में क्या है माइनस, तो इसे ए वाले पार्ट को हम क्या मानेंगे ए, इस वाले पार्ट को हम क्या मानेंगे बी मानेंगे. तो यहाँ आप हमें क्या आइडेंटिटी लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर. यहाँ पे ऐसे करके मेंशन करके लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए की वैल्यू कितनी है 3a अपॉन 2b minus 2b upon 3a and the whole square is 2. Now equals to value of a is 3a upon 2b. So the whole square of 3a upon 2b is, now next step is minus 2 into what is the value of a 3a upon 2b and multiply by 2b upon 3a and now next is plus and value of b is 2b upon 3 का whole square. Now we calculate this one. So क्या हो जाएगा, what happened 3 3 जा 9 a स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 b स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए भाई कैंसिल आउट करते हैं तो 2b से a वाला पार्ट कैंसिल एंड दिस वन एंड दिस कैंसिल. सो व्हाट इज रिमेनिंग 2 प्लस व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2b 2 2 जा 4 एंड b स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 a स्क्वायर. That is the answer of this question. Okay, now our first part has completed. Now our first part has completed. Is that clear? Okay, हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो था वो क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है. तो बस आपको बड़ा इतना आसान था, ऐसे करना है. जो भी ए और बी की वैल्यू दी जा रही है उसको सब्सटीट्यूट करिए और जो वैल्यू रखिए, बाकी आपको मल्टीप्लाई एडिशन डिवीजन करना है. जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करिए, बाकी आपको सिंप्लीफाई करते जाना है. ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर.
चलिए भाई, तो अब इसमें हम आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3a प्लस 7b, 3a प्लस 7b। तो यहाँ इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। दैट्स वाई दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। Okay, now substitute the value of a and b. A is equals to 3a plus b is equals to 7b is equals to value of a is 3, square of 3a and 2, value of a is 3a and value of b is 7b plus value of b is 7b का whole square of 7b. Now we calculate this, 3 3 is a 9a square and plus 2 3 is a 6, 6 7 is a 42ab plus 7 7 is a 49b square. That is the answer of this question. बड़ा इजी है भाई, हमने 3 नंबर ऑफ स्टेप्स में क्वेश्चन का आंसर ला दिया। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, स्क्वायर ऑफ 3a प्लस 7b। ओके, आप बताइए कि आपको इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगा, बड़ा सिंपल है। हमें सिर्फ सिंपल इतना याद रखना है कि जब भी आप आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, आइडेंटिटी को जैसे आप मेंशन करते हैं और आइडेंटिटी मेंशन करेंगे तो आइडेंटिटी में ए और बी की वैल्यू रखिए, सब्स्टिट्यूट करिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करिए, आपके पास एक अच्छा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करके बताएं। थर्ड पार्ट सॉल्व करिए भाई, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 कर पा रहे हैं या नहीं। थर्ड पार्ट को करिए भाई, बताइए क्या आप कर पा रहे हैं। ओके, नाउ जिनको आ गया है थर्ड वाला क्वेश्चन, अच्छी बात, नहीं आया तो थोड़ा ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए क्या आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये क्या है, 3a माइनस 4b का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसको एक फॉर्म बन रहा है इस तरीके का, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम क्या लाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। जी हाँ, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, a की जगह 3a माइनस b की जगह 4b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमें 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3a एंड b की वैल्यू कितनी है 4b प्लस 4b का होल स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 a स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 6 4 जा 24 ab एंड नेक्स्ट इज 4 4 जा 16 b स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अब बताइए इसमें कोई बड़ा डाउट था, कोई ऐसा डिफिकल्ट स्टेप था जो आप नहीं कर पाते? सारे स्टेप्स आप कर सकते थे, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है और आपको ये रखना है कि आपको मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से आता है, आप करते जाइए, बाकी हमारा सारा आंसर आता जाएगा। चलिए भाई नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप्स के हमारे जो क्वेश्चन है बढ़िया बेहतरीन है, लिखा है यूज आइडेंटिटी टू इवेल्युएट। आपको आइडेंटिटी यूज करनी है और आपको जो नंबर्स दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आपको क्या निकालने हैं, आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे ये देखना, बड़ी अच्छी बात है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 101 का होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
बताइए भाई क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन गया कि नहीं। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा। यहाँ हम आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, क्या आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल। तो यहाँ ए की जगह कितना है 100, ए की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 100, बी की जगह 1, तो यहाँ क्या जगह 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह कितना आएगा 100, 100 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 100 प्लस बी की जगह मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस बी की जगह 1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे भाई इसे, क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर करेंगे। देखो भाई बड़ा आसान है, इसमें कितने जीरो है 2 जीरो, स्क्वायर कराए तो 2 जीरो और ऐड कर दो, तो स्क्वायर करें जितने नंबर ऑफ जीरोज है उसके डबल कर देते हैं और 1 का 1 रहेगा प्लस 200 का टू का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना आ जाएगा 200, 200 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 200 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दीजिए 200 1 हो गया, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ गया 10201, ये आ गया हमारे पास 101 का होल स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड वाला पार्ट आप लोग करके बताइए। सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है 502 का होल स्क्वायर। इसको वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। सेम इसी तरीके से करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। करिए भाई जल्दी बताइए, और कितना आंसर आ रहा है ये भी बताइए। और बाकी आप सभी लोग स्कूल जाने लगे कि नहीं हैं, जा रहे हैं। स्कूल में सिलेबस कैसे चल रहा है, बढ़िया, गुड। जाइए भाई स्कूल, अभी स्टार्टिंग टाइम में। देखिए नई क्लास, नए स्टूडेंट्स, नए टीचर्स, बढ़िया, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। चलिए भाई इतने में तो आ जाना चाहिए आंसर, अगर नहीं आया तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है 502 का होल स्क्वायर, 502 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, और 500 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बताइए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। आपने कहा सर बिल्कुल बन रहा है, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, क्या मेंशन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 500, यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू जगह हमें कितना सब्सटीट्यूट करना है 500 प्लस बी की जगह कितना करना है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो के कितने हो जाएंगे 4 प्लस 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा
20 और 20 एस्टेस प्लस 2 2 जा 4 ऐड कर दीजिए, ये 2004 हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25204। ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर। 502 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 25,000, हाँ 2,52,004 हमारे पास क्या निकल के आ गया आंसर। इस तरीके से करना है। चलिए भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड का सॉल्यूशन क्या है, 97 दिया है, 97 का होल स्क्वायर। 97 को हम क्या लिख सकते हैं, आपने कहा सर हम इसे 100 - 3 भी लिख सकते हैं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आज कुछ लोगों के मन में विचार आया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि सर क्या हम यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते थे 90 + 7? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, आप वैसे करेंगे आपका आंसर तब भी सही है, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपको कैलकुलेशन कम करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई बड़ा आसान होगा। अगर आप 90 + 7 करके लिखेंगे तो आपको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन का काम थोड़ा बढ़ जाएगा, एडिशन का में मेहनत लगेगी। इसमें बड़ा आसान है, आप बड़े आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। तो ये a - b का फॉर्मेट हो गया, तो यहाँ मेंशन करेंगे a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a² - के 2ab प्लस का b²। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 100। नाउ देयर वी राइट 100 - 3 होल स्क्वायर ऑफ 100 - 3 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू इज 100 एंड b की वैल्यू इज 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 600 प्लस 3 3 जा 9। 600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,000 में से, 10,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना 9,400। इसमें ऐड कर दीजिए 9 तो कितना आ जाएगा 9,409। ये हमारा क्या आ गया 97 का होल स्क्वायर निकल के आ गया। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। 998 आप इसे क्या लिखेंगे 1000 - 2 करके सिंप्लीफाई करेंगे और बाकी आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये होमवर्क आपका होमवर्क है जो कि आपको खुद करना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। सेम इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। चलिए भाई आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम सीखते हैं कि नेक्स्ट और किस टाइप से किस पैटर्न के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से बनते हैं। So now our next type question is that similarly this like this। इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे बनते हैं। अब हमें इन क्वेश्चंस से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन। बड़ा सिंपल है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन में पहला वाला पार्ट किया था, सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है इनको सॉल्व करना है। क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूँ कि आप लोग भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताइए। तो आप लोग बताइए कि इन क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। क्या आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसका आंसर बताइए कितना आएगा। जल्दी से बताइए, जिन बच्चों को आते हैं वो स्टूडेंट सभी करके बताएं कि इसका आंसर क्या निकलेगा। चलिए भाई हम करके बताते हैं आपको कैसे करना है। जिन्हें आ गया है अच्छी बात, जिन्हें नहीं आया कोई बात नहीं, आप लोग करिएगा, देखिए कैसे करना है। हाँ फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्या दिया गया है 7/8 एंड x + 4/5 y का होल स्क्वायर। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ a + b।
तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। चलिए भाई सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, प्लस 4/5 वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए की जगह हमें कितना सब्सटीट्यूट करना है 7x/8 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7x/8, बी की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4/5 का होल स्क्वायर। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो बताइए, इतना आप कर सकते हैं कि नहीं। सबसे बड़ा काम जो है हमारे लिए यही है कि आप ए और बी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट सही से कर दी। अगर आपने यहाँ सही सब्सटीट्यूट कर दिया फिर आपको मल्टीप्लिकेशन सही से करना है। तो देखिए भाई 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना है वो देखिए। यहाँ देखेंगे 7 का स्क्वायर 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस यहाँ बचा कितना है, ऊपर बचा है 7x और y अपॉन में कितना बचा है 5 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 बाई 5 का स्क्वायर करेंगे 25। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं भाई। सेकंड पार्ट भी हमें सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्या दिया गया है सॉल्यूशन, आप डायरेक्ट मेंशन कर दीजिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस की 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है 2x/7 माइनस बी की जगह कितना करना है 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए की जगह कितना रखना है 2x/7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2x/7, बी की वैल्यू कितनी है 7/4 प्लस और v की वैल्यू कितनी है 7/4 का होल स्क्वायर। नाउ वी कैलकुलेट दिस, 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस सॉरी माइनस आएगा। अब इस वाले पार्ट को आप सिंप्लीफाई करिए कि कितना बचने वाला है, तो हम देखेंगे 7 से 7 सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो बचा कितना है माइनस का x बाई प्लस 7 7 जा 49 बाई का स्क्वायर करेंगे बाई स्क्वायर 4 4 जा 16। तो ये आ गया, बस ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया करेक्ट आंसर है। बताइए भाई कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे क्या इसमें, नहीं थे ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्या आप बता कर पाएंगे। चलिए पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसे करने में आपको भी मजा आएगा और हमें कराने में भी मजा आएगा। नोट कर लीजिए पहले से, वो बढ़िया बेहतरीन से हैं और बताइए क्या आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, कैसे इन्हें सॉल्व करना है। बढ़िया बेहतरीन से क्वेश्चन हैं। चलिए भाई तो बिना समय को बर्बाद किए हम इसको करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है a/2b प्लस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस एंड a/2b माइनस का है 2b/a का होल स्क्वायर एंड माइनस इज 4। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो आइडेंटिटीज की जरूरत है, पहला a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, है कि नहीं। a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमें दोनों आइडेंटिटी यहाँ मेंशन करनी है। तो हम मेंशन कर देंगे क्या, या आप इसको देखिए यहाँ पे हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी उसके बारे में बात करते। हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 4ab। क्या होता है 4ab होता है। बस इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इसे सॉल्व कर देंगे। a प्लस बी a माइनस बी हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। अब हमें क्या करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस a/2b माइनस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ इसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, इस पूरे पार्ट की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे 4। a की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 2b। a की जगह क्या आएगा a/2b, ये पूरा पार्ट a, हाँ a की जगह इतना ही आएगा, दोनों में सेम है। एंड b की जगह कितना आ जाएगा 2b/a।
माइनस का 4। समझ में आया कैसे आया? देखो भाई समझिए ध्यान से, ए की जगह कितना है, ए अपॉन 2b, बी की जगह कितना है, 2b अपॉन ए, 2b अपॉन ए। तो यहाँ ए की जगह कितना है, ए अपॉन 2b मल्टीप्लाई, बी की जगह कितना है, 2b अपॉन ए। देखो ए की जगह कितना है, ए अपॉन 2b, बी की जगह कितना है, 2b अपॉन ए, है कि नहीं? दोनों में सेम है, इसलिए हमने डाल दिया। 2b से 2b कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, बचा कितना है, 4 माइनस 4, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना बचा, 0। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, ये है। समझ में आया? देखो भाई आपको सीधी आइडेंटिटी लिखनी है, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी है। देखो ये तो मैंने नॉर्मल आइडेंटिटी, अगर आप इसकी जगह दूसरी ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस ए माइनस 1 अपॉन ए, वो वाली भी आइडेंटिटी लगाएंगे तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। वहाँ आपको डायरेक्ट 4 लिखना था, ठीक है? तो इस तरीके से हमने इसे सिंप्लीफाई, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, 4ab। इन दोनों में देखो ए की जगह कितना है, ए अपॉन 2b, ए अपॉन 2b, बी की जगह कितना है, 2b अपॉन ए, 2b अपॉन ए। तो हमने क्या किया, 4ab आएगा इस पूरे की पार्ट की इक्वल, आपने कहा सर बिल्कुल 4 आ गया। ए की जगह कितना रखा, ए अपॉन 2b, बी की जगह कितना रखा, 2b अपॉन ए, माइनस का 4, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, बचा कितना, 4 माइनस 4, सब्ट्रैक्शन किया कितना बचा, 0। इस तरीके से किया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करके देखेंगे भाई। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ सी भी सिंपली वही आइडेंटिटी लग रही, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 4ab होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4, ए की जगह कितना आ जाएगा, 4a प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा, 3b माइनस प्लस के 48ab मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 16 3 जा 48ab प्लस के 48ab ऐड करिए कितना आ जाएगा, 96ab। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया। दिखने में जरूर थोड़े डेंजरस से थे, लेकिन ये आपने क्या किया, हमने क्या किया कि यहाँ पे डायरेक्ट हमने आइडेंटिफाई, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं। कैसे, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्शन करो, कैंसिल आउट करो, एडिशन करो, फिर जाके आंसर आए, तब भी आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करिए और आपके पास आंसर आ गया। बताइए भाई इसमें आप किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है ना? चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए और इसके बाद अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से आप लोग पहले नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट काइंड्स का क्वेश्चन है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है एंड ए बी इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। बताइए भाई क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं? तो बड़ा आसान है, बट थोड़ा सोचने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे किया है। देखो भाई हमें क्या दिया गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी हमें दिया है 10। अब हमसे पूछा क्या गया है, a माइनस बी का, a माइनस बी पूछा गया कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। अब हम a माइनस बी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। हाँ, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ी है आपने आइडेंटिटी, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a माइनस बी का, दिख रहा है ना ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b स्क्वायर। अगर हम इसे थोड़ा बहुत अरेंज करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab लिख सकते कि नहीं, आपने कहा सर, लेकिन आपने कहा सर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, और ए बी हमें दिया है। हाँ, ए बी की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमें पता करना है तो हमें ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू से निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, चलो देखो भाई सॉल्यूशन। हाँ आपको पता है, क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल, सेंस करके लिखिएगा ये सेंस, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पता नहीं, बी स्क्वायर को भी इसके पास रख दो पता नहीं, 2 ए बी की वैल्यू कितनी है 10, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 2 जा 20, 20 को सर ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोजिशन होगा तो कितना आ रहा है 49 माइनस का 20 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ट्रांसपोजिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना बचेगा 29 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ भाई आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमें इस फॉर्मूला आइडेंटिटी को यूज करना होगा कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल। फिर से लिखेंगे हम सिंस, क्या लिखेंगे? सिंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर। चलो भाई ए माइनस बी की वैल्यू हमें पता है नहीं, ए माइनस बी को ऐसे लिखा देने, ए इसको अरेंज कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए माइनस बी ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 29, तो यहाँ क्या लिखेंगे 29 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10, 29 माइनस 10 टू जा 20, सब्ट्रैक्शन करेंगे भाई कितना है 9, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 9, तो यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप। देखिए भाई क्या आ जाएगी ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ भाई √2 पावर है, यहाँ पे इस पावर को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ √9 हो जाएगा कि नहीं? आपने कहा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 3, तो फाइनली ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बताइए भाई इसमें किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बताए। नहीं है ना? आपको यहाँ जो भी दिया जाएगा उसकी आप आइडेंटिटी लगाइए इसी तरीके से, और आप देखिए कि आपको क्या क्या दिया है, गिवन है, और क्या क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है। जो नहीं गिवन है उसे आप बाकी जो भी पोर्शन दिया गया, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसकी हेल्प से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो भी आपसे निकालने के लिए पूछा जाए आपको उसको निकालना है। फाइनली आपको फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो आपसे पूछी गई, उसकी हेल्प से आप फाइनली क्या कर लेंगे अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात? आ गई है समझ में? तो फटाफट से नोट कर लीजिए और फिर हम आपको बताते इसी में नेक्स्ट काइंड का क्वेश्चन करते हैं। हाँ, now our next question is if a minus b is equals to 7 and ab is equals to 18 find the value of ab। आप लोगों को थोड़ा सा समय देता हूं मैं, आप लोग कैलकुलेट करिए कि क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं। जो लोग कर सकते हैं वो करके बताइए, मैं भी देखूं जरा कि उसको कितना समझ में आ रहा है। समझ में आ भी रहा है कि बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं आप लोग? जल्दी बताइए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स में जो भी स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मेरे हिसाब से वही स्टूडेंट पढ़ रहा है, बाकी तो सब मोबाइल चलाने के लिए क्लास देख रहे हैं। हाँ चलिए भाई सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को भी, कैसे करना है। देखिए भाई क्या दिया गया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए बी इज इक्वल टू इतना। तो हमें सबसे पहले a प्लस बी निकालना है। अगर हम जानते हैं कि a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? आपने कहा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। क्वेश्चन में हमें 2ab की वैल्यू पता है, लेकिन हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। कैसे निकालेंगे? तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए बी की हेल्प से क्या निकालना है? आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है।
तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, होता है कि नहीं, आपने कहा सभी। a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई, 7, 7 का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस्टेज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी, ए बी की वैल्यू कितनी है 18, तो हमने वो सब्सटीट्यूट कर दिया। 7 का स्क्वायर 49 है इक्वल ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 18 टू जा 36, 36 को साइड लाइए तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐड करेंगे 9 और 6 15 हो गया, 7 और 3 4 और 3 7 और 1 8, 85 हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 85 है। 85 कितनी वैल्यू निकल गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 85 हो गई। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, सिंस, फिर से लिखेंगे सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ए प्लस बी हमें पता है, नहीं पता, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 85 प्लस 2, ए बी की वैल्यू कितनी है 80 इज इक्वल टू 85 का 85 प्लस 18 टू जा 36, ऐड करिए 6 और 5 11, 8 और 3 11 और 1 12, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया इतना, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करिए, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 121 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 121, फाइनली ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, बताइए भाई, इसमें कोई डाउट था, कंफ्यूजन था, नहीं था ना, बड़े आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा याद रखना है कि यहाँ हमें किस आइडेंटिटी को कब अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करते जाइए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात, चलिए नोट कर लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन टाइप्स और बचे, आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी हो चुकी है, हो जाएगी, कुछ क्वेश्चंस और अगेन टाइप्स, तो उनको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें। साथ ही यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर, जिसका एड्रेस है बिहाइंड द नज़ा हॉस्पिटल, विल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर झांसी, आप यहाँ आकर ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 6390051854। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।